फूलों की घाटी की शांत हवा अचानक छिन्न भिन्न हो जाती है। पेड़ों की डालियां टूटने लगती है क्योंकि विशाल भयानक राक्षस वृतासुर कदम बढ़ाते हुए मैदान में आता है। उसकी नजर एक चमकते हुए लिली के फूल पर आराम कर रही चंदा परी पर पड़ती है। वाह, देखो मुझे आज क्या मिला। एक चमकती हुई छोटी परी। मैं तुझे लोहे के भारी पिंजरे में बंद कर दूंगा। तेरे जादुई पंखों की मदद से मैं आखिरकार हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। फिर वृतासुर उसे कसकर बंद कर देता है और अपने नुकीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराता है और कहता है, पिंजरे में अपनी आखिरी रात का मजा ले नन्ही चिड़िया। कल अमावस की काली रात है और मैं तुझे खाकर तेरी सारी जादुई ताकत हमेशा के लिए अपनी बना लूंगा। चंदा परी रोती या डरती नहीं है। वह एक गहरी सांस लेती है और धीरे से मुस्कुराकर कहती है, राक्षस राज, आप तो सबसे ताकतवर हो, तो एक बात बताओ, अगर मैं आपको अमर होने का असली मंत्र बता दूं तो? चंदा परी की बात सुनते ही लालची वृतासुर की आंखें चमक उठती है। अमर होने का नाम सुनते ही उसका धीरज जवाब दे जाता है। वह पिंजरे की तरफ लपकता है और कहता है, बोल बोल, जल्दी बोल। वह मंत्र क्या है? मुझे अभी जानना है। तब चंदा परी कहती है, जो सबसे नेक काम करे वो ही अमर हो जाता है। पहले 100 भूखों को खाना खिलाओ और फिर 100 प्यासों को पानी पिलाओ। अमर होने के लालच में अंधा वृतासुर बिना सोचे समझे जंगल की तरफ भाग पड़ता है। वह सभी जानवरों को फल खिलाता है, नदी से पानी लेकर पिलाता है और बाद में बुरी तरीके से वो थक जाता है। वृतासुर हांफते हुए, माथे से पसीना पोंछते हुए पिंजरे के पास आकर गिरता है और कहता है, नहीं, मैंने एक पल भी आराम नहीं किया। जंगल के सारे जानवरों को ढूंढ ढूंढ कर फल खिलाए और नदी से पानी भी पिलाया। मेरी पीठ दुख रही है। अब देर मत कर, अब बताओ जादुई मंत्र। तब चंदा परी खिलखिलाकर हंस पड़ती है और कहती है, मूर्ख, तूने रात भर नेकी की। नेकी करते से ही तुझ में से बुराई भाग गई। अब तू राक्षस नहीं, इंसान है, और इंसान अमर नहीं होता है पर अच्छा बन जाता है। यह सब देखकर चंदा परी अपने चांदी के पंख से लोहे के पिंजरे को छूती है। पिंजरा एक पल में टूट जाता है। वह उड़कर सीधे वृतासुर के कंधों पर बैठ जाती। यह मेरे साथ क्या हो गया? मेरे सींग कहाँ गए? मेरी ताकत, मेरा डर सब खत्म हो गया। मैं तो रो रहा हूँ, पर मेरे मन का यह भारीपन क्यों दूर हो गया? तब चंदा परी उससे कहती, देखा, बुराई तलवार से नहीं, अच्छाई से मरती है। तूने दूसरों का पेट भरा, तेरे मन का जहर खत्म हो गया। चंदा परी के इन शब्दों ने वृतासुर के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसी दिन से उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि फूलों की घाटी की रक्षा करने के लिए शुरू किया। वह घाटी का रखवाला बन गया। अब वहाँ का कोई भी बच्चा उससे डरता नहीं था, बल्कि सब दौड़कर उसके पास जाते और उसे प्यार से चाचा कह के बुलाते थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुराई को अगर मारना है तो उसे नेकी का काम दे दो। बुराई खुद ब खुद शर्मा के भाग जाएगी।